अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज हम 14.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 31 से ऑनवर्ड करने की कोशिश करते हैं। कंटिन्यूटी फॉर टू वेरिएबल्स क्या होता है? हमारे पास एक फंक्शन है किसका, एक्स एंड वाई का, इज कंटिन्यूअस एट एक्स नॉट एंड वाई नॉट, कि वो किसी एक स्पेसिफिक पॉइंट एक्स नॉट और वाई नॉट पर क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। अगर क्या हो, ये तीन कंडीशन को सेटिस्फाई करे, एफ उस फंक्शन पर डिफाइन हो, यानी कि उस फंक्शन उस पॉइंट पर उसकी क्या हो, एक डेफिनेट वैल्यू हो, इसके बाद उसकी लिमिट एग्जिस्ट करती हो उस पॉइंट पर, और इसके बाद फंक्शन की वैल्यू और उसकी लिमिट की वैल्यू क्या हो, सेम हो, equals. A function is continuous if it is continuous at every point of its domain. कोई भी फंक्शन होगा वो कंटिन्यूस कहलाएगा अगर वो क्या है कि उसकी जो डोमेन है, डोमेन के हर पॉइंट पर वो क्या है, कंटिन्यूस है, तो उस फंक्शन को हम क्या कहेंगे, वो एक कंटिन्यूस फंक्शन है। अब जो है वो चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास के एफ ऑफ एक्स एंड वाई विच विल बी इक्वल टू साइन ऑफ एक्स एंड वाई। तो अब हमने क्या करना है कि इसको चेक करना है कि ये कंटिन्यूस है या नहीं है। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो एक्स पहली फंक्शन की जो पहली कंटिन्यूटी की थी शर्त, वो क्या थी पहली, कि हमारे पास जो होगा f इज डिफाइंड ऑन x एंड y। किसी भी पॉइंट पर क्या हो, x और y पर वो क्या होना चाहिए, फंक्शन जो है वो डिफाइन होना चाहिए। x नॉट लगा ले या y नॉट लगा ले, आप दोनों जो है वो यूज कर सकते हैं। ठीक हो गया। तो इसके बाद दूसरी कंडीशन ये है, अच्छा अब यहाँ पर आप एक्स नॉट वाई नॉट जो चीज लगा लें, ठीक है ना, आप जो चीज लगा लें आपको एक साइन की एक स्पेसिफिक वैल्यू मिल जाए, ठीक है। इसका मतलब ये जो फंक्शन है ये किसी भी एक्स नॉट वाई नॉट पर क्या है, डिफाइंड है, यानी कि उसकी वैल्यू मिल रही है। इसके बाद अगर आप यहाँ पर लिमिट लगा लें, यानी कि लिमिट आप निकाल ली, एक्स एंड वाई अप्रोच कर रहा है किसी भी एक्स नॉट वाई नॉट को, तो वो आप जब हम इसमें पुट करेंगे एक्स एंड वाई में, हमें एक स्पेसिफिक वैल्यू एल भी मिल जाए। इसके बाद यहाँ पर अगर हम क्या करें कि इस फंक्शन जो है एफ ऑफ एक्स एंड वाई, इसको क्या कर दें, इसमें पुट कर दें एफ ऑफ एक्स नॉट वाई नॉट इज इक्वल टू क्या होगा, साइन ऑफ एक्स नॉट और वाई नॉट हो जाएगा। अगर हम इसी की ये जो लिमिट थी इसको कैलकुलेट करें जब एक्स नॉट और वाई नॉट को अप्रोच करेगा फंक्शन, तो इसका भी यही आएगा आंसर, साइन ऑफ एक्स नॉट एंड वाई नॉट। तो ये और ये क्या है, इक्वल्स हैं, यानी कि फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पर और उस पॉइंट पर लिमिट दोनों क्या है, इक्वल्स। अब ये तीनों कंडीशन इस फंक्शन में क्या हो रही है, सेटिस्फाइड। ये दूसरी थी, ये तीसरी थी। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारे पास जो फंक्शन है वो कंटिन्यूअस है एट ऑल एक्स एंड वाई। एक्स और वाई की तमाम वैल्यू पर क्या है हमारे पास, वो फंक्शन डिफाइंड है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, बी पार्ट में, लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब यहाँ पर जो है वो ये भी फंक्शन जो है डिफाइंड। अब यहाँ पर आपने देखना है कि कहाँ पर जो किसी भी फंक्शन की वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती। तो अगर हम जानते हैं कि log ऑफ जीरो जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता, तो यहाँ पर जीरो कब पॉसिबल होगा, जब क्या हो, x और y क्या हो, किसके इक्वल हो, जीरो और जीरो के इक्वल, यानी कि ये जो पॉइंट है वो जीरो को जीरो के इक्वल होगा, तो तब ये इस पर कंटिन्यूस नहीं होगा, यानी कि इस फंक्शन की वैल्यू हमें नहीं मिलेगी, इस फंक्शन जो होगा वो इस पॉइंट पर डिफाइंड नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या होगा कि ये एक्स की तमाम वैल्यू पर, एट ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई पर डिफाइंड है, किसके एक्सपेक्ट, यानी कि किसके बगैर, जब x क्या हो और y किसके इक्वल हो, x y जीरो और जीरो, यानी कि इस पॉइंट के अलावा
एक्स की तमाम वैल्यू, एक्स और वाई की तमाम वैल्यू पर ये फंक्शन जो है वो डिफाइंड है। यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पर फंक्शन की वैल्यू कब डिफाइन नहीं होगी, यानी कि जब यहाँ पर जीरो बनेगा, यानी कि कोई भी बटे में जीरो होगा तो वो अनडिफाइंड हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या होगा, जब x और y इक्वल हो गया तो तब जीरो बनेगा। तो इसका मतलब ये तमाम x और y की वैल्यू पर डिफाइंड है जब क्या हो, एक्सपेक्ट बजाय सिर्फ सिर्फ एक पॉइंट पर ऐसा पॉइंट है जहां पर x और y इक्वल है क्या हो जाए। तो इसका मतलब ये x और y की तमाम वैल्यू पर जो है वो डिफाइंड है, जहां पर शर्त ये होनी चाहिए कि x और y कभी भी इक्वल नहीं होनी चाहिए। अगर वो इक्वल हो गए तो यहाँ पर जीरो बनेगा, तो इसका मतलब वहां पर हमें फंक्शन की वैल्यू ही नहीं मिलेगी, यानी कि उस फंक्शन पर वो कॉन्टिन्यूस नहीं हो। तो यहाँ हमने बताना है कि वो कॉन्टिन्यूस है, इसका मतलब x और y की तमाम वैल्यू पर कॉन्टिन्यूस है, लेकिन शर्त ये है कि x डज नॉट इक्वल टू ईच अदर। इसके बाद अगर हम गौर करें y ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1, अब यहाँ पर x और y जो वैल्यू मर्जी डाल ले, ठीक है, तो हमें फंक्शन की वैल्यू मिल जाएगी। तो इसका हम लिखेंगे एट ऑल x एंड y, x और y की तमाम वैल्यू पर ये फंक्शन डिफाइन। अब बारी आ जाती है इस फंक्शन की। अगर हम गौर करें तो यहाँ पर जब जीरो बनेगा तो ये फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा, हमें इसकी वैल्यू नहीं मिल सकी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि या तो अब ये वाला हिस्सा कब जीरो हो सकता है, या तो x इज इक्वल टू जीरो हो जाए या तो y इज इक्वल टू जीरो हो, ठीक है ना। तो आपने क्या करना है कि x और y की तमाम वैल्यू पर ये जो फंक्शन है वो डिफाइन है, एक्सपेक्ट किसके, जब x जीरो की इक्वल हो या y इक्वल। इन दो कंडीशन के अलावा x और y यहाँ पर कोई भी डाल लें उस पर आपको साइन की वैल्यू मिल जाएगी। इसके बाद अब बारी आ जाती है इस फंक्शन की, x प्लस वाई ओवर 2 प्लस कॉस ऑफ 2y। अब यहाँ पर भी आप x और y की जो मर्जी वैल्यू पुट कर लें तो वहां पर ये डिफाइंड है, तो आपने लिखना है एट ऑल x एंड y पर डिफाइंड है। इसके बाद इस फंक्शन की तरफ चलते हैं। अब ये फंक्शन क्या होगा, इसकी वैल्यू कब नहीं मिलेगी, जब ये क्या हो, जीरो की इक्वल हो, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 जब जीरो के इक्वल होगा तो ये फंक्शन की वैल्यू हमें नहीं मिल सकेगी। तो इसका मतलब ये एक्स एंड वाई की तमाम वैल्यू पर डिफाइन होगा जब, और एक साथ शर्त भी रखेंगे कि जब ये वाली टर्म जो है डज नॉट इक्वल टू जीरो, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि x माइनस 2 इसको हम लिख सकते हैं x माइनस 2 एंड टू एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू जीरो, यानी कि x इज इक्वल टू क्या बन गया 2 और x इज इक्वल टू 1, यानी कि क्या हो कि तमाम वैल्यू पर डिफाइन है, जहां पर क्या हो एक्सपेक्ट आप इस तरह लिख सकते हैं, यानी कि ये डज नॉट इक्वल टू जीरो, या आप इस तरह कर सकते हैं ये कंटिन्यूस है x और y की तमाम वैल्यू पर, जब क्या हो कि x क्या हो ना तो 2 की इक्वल हो ना तो 1 की इक्वल हो। ओके हो गया। तो ये था हमारे पास ये 34 का पार्ट ए। इसके बाद इसके पार्ट बी की तरफ चलते हैं। अब यहाँ पर ये फंक्शन की वैल्यू कब हमें नहीं मिल सकती, जब ये जो बटे वाली टर्म है तो क्या हो, जीरो की इक्वल हो, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई इज इक्वल टू जीरो हो, तो तब हमें इसकी फंक्शन नहीं मिल सकती, वैल्यू नहीं मिल सकती। तो हम क्या लिखेंगे, अब इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई। तो हम कंटिन्यूस के लिए क्या लिखेंगे कि ये जो फंक्शन है वो कंटिन्यूस है एक्स और वाई की हर वैल्यू पर, और यहाँ पर हम एक शर्त देंगे कि जब एक्स स्क्वायर इज डज नॉट होगा इक्वल वाई की, अगर ये हो गया तो वो तो कंटिन्यूस ही नहीं रहा। तो हमने कंटिन्यूसली बताना है कि ये एक्स और वाई की तमाम वैल्यूज पर डिफाइन है, और वहां पर एक शर्त क्या है कि एक्स स्क्वायर डज नॉट इक्वल टू वाई। तो यहाँ पर अगर ये इन तमाम चीजों को सेटिस्फाई करता है तो ये फंक्शन जो होगा वो डिफाइन होगा। तो आपने इसी तरह आप तीनों कंडीशन को लेकर चलें, या उस कंडीशन को आप पकड़ लें जिस
कंडीशन को पकड़कर आप उसकी कंटिन्यूटी को डिफाइन कर सकते हैं, आप दोनों काम कर सकते हैं। तो ये थे हमारे जो बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन, लेकिन इसके पीछे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट था जो कि मैंने आपको अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया। उम्मीद करता हूँ हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर हमारी वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। इससे हमें एक पोटेंशियल मिलती है टीचर को, और टीचर की जो खुशी और टीचर का जो रिवार्ड होता है वो इसी में होता है कि उसके जो स्टूडेंट्स हैं उनको समझ आ रही है या वो अच्छी तरह उनकी नॉलेज को गेन कर पा रहे हैं। ठीक है, तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइए। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह।